एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपने बूढ़े पिता के लिए खेतों में काम करने निकल जाती। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। उस दिन सीमा जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र एक अनजान रास्ते पर पड़ी। वो रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा था। सीमा धीरे से, ये रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा। आखिर ये जाता कहाँ है? जिज्ञासा उसे उस रास्ते पर खींच ले गई। कुछ ही देर में वो एक चमकते हुए नीले तालाब के पास पहुंच गई। तालाब के बीचों बीच एक नील कमल चमक रहा था, इतना खूबसूरत कि जैसे खुद चांद धरती पर उतर आया हो। सीमा धीरे धीरे उस फूल के पास गई। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको सीमा, मुझे तोड़ना मत। कौन कौन बोल रहा है? मैं हूं इस तालाब का रक्षक। मैं कई सालों से किसी सच्चे दिल वाले इंसान का इंतजार कर रहा था। सीमा हैरान थी, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। तुम एक फूल होकर बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं साधारण फूल नहीं, एक जादुई आत्मा हूं जो एक श्राप में बंधी है। श्राप? कैसा श्राप? कई साल पहले इस गांव की लालची जमींदार ने गरीबों की जमीन छीन ली थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इस फूल में कैद कर दिया। तालाब के पानी में हल्की लहरें उठने लगी, जैसे कोई पुरानी कहानी जाग रही हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। मदद? लेकिन मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बस एक काम, इस तालाब का पानी हर सुबह अपने घर ले जाओ और किसी जरूरतमंद को देना। लेकिन याद रखना, कभी भी इस पानी का इस्तेमाल लालच में मत करना। सीमा ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे कोई और भी ये सब देख रहा था। वो था गांव का चालाक आदमी हरिया। ओह, तो ये राज है, जादुई पानी जो जिंदगी बदल सकता है। अब देखता हूँ ये दौलत सिर्फ सीमा की कैसे रहती है। अगली सुबह सीमा जल्दी उठी। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। वो चुपचाप जंगल गई और नीलकमल वाले तालाब से एक लोटा पानी भर लाई। घर लौटकर उसने सबसे पहले पड़ोस की बूढ़ी अम्मा को वो पानी दिया। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ है क्या? अम्मा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं, लेकिन ये पानी पी लीजिए। जैसे ही अम्मा ने वो पानी पिया, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। अम्मा हैरानी से, अरे ये क्या, मेरे शरीर में तो ताकत लौट आई। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन बीतने लगे। सीमा रोज वो पानी लाकर किसी न किसी जरूरतमंद को देती, और फिर कुछ ही दिनों में उसके घर में अनाज खुद ब खुद बढ़ने लगा। पिता की तबीयत सुधरने लगी और उनकी जिंदगी में खुशियां लौटने लगी। पिता मुस्कुराते हुए, सीमा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सीमा मन ही मन, ये सब उस जादुई तालाब का असर है। लेकिन दूसरी तरफ हरिया सब कुछ चुपचाप देख रहा था। ये लड़की दिन ब दिन खुशहाल होती जा रही है और मैं खाली हाथ। अब वक्त आ गया है इस जादू को अपने हाथ में लेने का। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हरिया चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। वो उसी तालाब के पास पहुंचा। हरिया हंसते हुए, तो यही है वो जगह जहां से सारी खुशियां निकलती हैं। वो झुककर पानी भरने ही वाला था कि अचानक तेज रोशनी, गूंजती आवाज, नीलकमल। रुको। हरिया डरते हुए, कौन है? मैं इस तालाब का रक्षक हूँ और मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ। हरिया झूठ बोलते हुए, नहीं नहीं, मैं तो बस गांव वालों की मदद के लिए पानी लेने आया हूँ। झूठ, तुम्हारे दिल में सिर्फ लालच है। याद रखो, ये पानी सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। लालच करने वालों के लिए ये विनाश बन जाता है। लेकिन हरिया कहाँ मानने वाला था। मुझे किसी की चेतावनी से फर्क नहीं पड़ता। उसने जबरदस्ती पानी भर लिया और जोर से हंसते हुए बोला, हरिया, अब देखता हूँ ये दौलत मुझे कैसे नहीं मिलती। घर पहुंचकर हरिया ने उस पानी को अपने खेतों में डाल दिया। शुरू में तो सब कुछ जादू जैसा लगने लगा। फसल तेजी से बढ़ने लगी, घर में पैसा आने लगा। हरिया खुश होकर, वाह, अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी फसल काली पड़ने लगी, घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। कुछ ही दिनों में हरिया की हालत बहुत खराब हो गई। उसके खेत पूरी तरह सूख चुके थे, घर का सारा अनाज सड़ गया था और रात होते ही उसके घर में अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। जिस पानी ने सीमा की जिंदगी बदली, वही पानी अब हरिया की बर्बादी बन चुका था। हरिया डरते हुए, नहीं, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तभी अचानक उसके कानों में वही गूंजती आवाज सुनाई दी, नीलकमल। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने लालच चुना। अब हरिया पूरी तरह टूट चुका था। वो भागता हुआ सीमा के घर पहुंचा। हरिया रोते हुए, सीमा, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीमा और उसके पिता हैरान रह गए। सीमा, क्या हुआ हरिया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हरिया, मैंने उस तालाब का पानी चुरा लिया था। शुरू में सब अच्छा हुआ, लेकिन अब सब खत्म हो रहा है। हरिया ने जो किया था उसके बाद कोई और होता तो शायद उसकी मदद न करता, लेकिन सीमा का दिल बहुत दयालु था। पिता, बेटी, इस आदमी ने लालच किया, इसे इसकी सजा मिलने दो। सीमा, नहीं बाबा, अगर हम भी किसी को मुसीबत में छोड़ दें तो फिर हम में और उसमें फर्क क्या रहेगा? रात के अंधेरे में सीमा हरिया को लेकर जंगल पहुंची। तालाब के पास पहुंचते ही तेज हलचल होने लगी और फिर नीलकमल चमकने लगा। नीलकमल, सीमा, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? इससे गलती हुई है, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अचानक तालाब के ऊपर तेज रोशनी फैल गई और नीलकमल धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा। सीमा और हरिया दोनों स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक सफेद वस्त्र पहने दिव्य युवक खड़ा था। सीमा, तुम कौन हो? दिव्य युवक, मैं इस तालाब का रक्षक हूँ। सालों पहले इस गांव के लालची लोगों ने मुझे श्राप दे दिया था। हरिया रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। दिव्य युवक ने सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था। दिव्य युवक, सीमा, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की और जिसने तुम्हारा बुरा किया उसे भी माफ कर दिया। तुम्हारी अच्छाई ने ही मेरा श्राप तोड़ा है। तभी पूरा तालाब सुनहरी रोशनी से चमक उठा और अगले ही पल सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। खेतों में नई फसल उगाई और हरिया के घर की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं। उस दिन के बाद हरिया पूरी तरह बदल गया। वो गरीबों की मदद करने लगा और गांव वालों से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। हरिया, सीमा, अगर तुम ना होती तो मैं कभी नहीं बदल पाता। सीमा मुस्कुराकर, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी है अपनी गलती सुधारना। कुछ समय बाद वो दिव्य युवक आसमान की रोशनी में गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने तालाब को हमेशा के लिए आशीर्वाद दे गया। कहते हैं आज भी जो इंसान सच्चे दिल से उस तालाब के पास जाता है उसे जिंदगी में उम्मीद जरूर मिलती है। कहानी से सीख, लालच हमेशा विनाश लाता है, दया और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है और जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं।